सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर राजस्थान। आप सब दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु अपना YouTube लेक्चर तैयार कर रहे हैं। आप आज बिहारी कवि जो रीतिकालीन काव्य के प्रमुख कवि हुए हैं, रीतिसिद्ध काव्य धारा के, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या भाग श्रृंखला में हम उनकी जो 713 दोहों की जो बिहारी सतसई है उसमें से चुनिंदा दोहे लेकर पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। इसी व्याख्यान श्रृंखला में आज मैं जो चुनिंदा दोहे हैं उनमें से एक दोहा ले रहा हूँ। बल्कि दोहा क्या कहें कि बिहारी सतसई में सारे दोहे ही नहीं है, कुछ सोरठे भी हैं। देखिए, दोहे और सोरठे में क्या अंतर होता है मैं बता देता हूँ। दोहे में, पूरे दोहे में अंत में तुकांत होता है। तुक यानी जो प्रथम पंक्ति है उसका जो अंतिम वर्ण है वो, और द्वितीय जो पंक्ति है पूरी उसका अंतिम वर्ण है वो समान होते हैं। तो अंत में तुकबंदी यानी एक जैसी उनकी एक तरह से कहूँ कि एक जैसे वर्ण होंगे, एक जैसा उनका उच्चारण होगा, उसको तुक कहते हैं, तुक। और जो अंत में हो तो उसको तुकांत कहते हैं। तो यहाँ हम आज बिहारी सतसई में अब तक हमने दोहे पढ़े। यहाँ जो व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ वो एक सोरठा है, सोरठा। ठीक है, तो इस सोरठे में क्या चीज़ खास है और ये व्याख्या के लिए भी आपका महत्वपूर्ण बन जाएगा सोरठा, क्योंकि दोहे की व्याख्या तो सभी कराते हैं लेकिन सोरठा आपको पहली बार पढ़ने को मिल रहा है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और मैं उस सोरठे को यहाँ पढ़ देता हूँ और फिर उसके साथ साथ आप इसकी व्याख्या करते चलिए। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। ये है सोरठा। अब देखिए, इसको हम यदि व्याख्यायित करना चाहें तो हम इस तरह से इसको व्याख्यायित कर सकते हैं कि ये जो सोरठा है ये एक तरह से जो बिहारी कवि हैं उनकी कल्पना है, या फिर इस तरह से कह लीजिए कि नायिका है, नायिका के जो माथे पर लगी जो बिंदी है उसको देखकर नायक जो कि कल्पना करता है, क्या क्या कल्पनाएं करता है नायक, तो उसे वह सखी को बता रहा है। जो नायिका की जो सखी है उसको बता रहा है कि नायिका के माथे पर जो लगी हुई बिंदी है उसके कारण क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, तो वो यहाँ नायक बताना चाहता है। तो देखिए, व्याख्या के रूप में यदि मैं आपसे बातें साझा करूं तो देखिए, मंगल बिंदु सुरंग मुख। मंगल, मंगल किसी मांगलिक कार्य को भी मंगल कहते हैं। और मंगल का रंग कैसा होता है? मंगल का जो रंग है वो एक तरह से कुछ हल्का लाल, लालिमा युक्त होता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, शशि चंद्रमा, केसर आड़ गुरु, और उस पर आड़ दे दी है गुरु की, गुरु यानी बृहस्पति। मंगल क्या हो गया आपका? मांगलिक कार्य, कोई सौभाग्यपूर्ण कार्य, या फिर मंगल ग्रह भी हो गया।
और मंगल उसका रंग भी हो गया। उस रंग को हम क्या कह सकते हैं? उस रंग को हम, मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है, इसलिए उसका रंग लाल हो गया। और मंगल बिंदु, उसका एक तरह से वो बिंदी हो गई मंगल। सुरंग, अच्छे रंग वाली मुख, उसका जो मुखमंडल है। शशि, केसर, जो चंद्रमा है वो केसर की भांति है। और केसर आड़ गुरु, केसर की आड़ देकर जो गुरु है बृहस्पति है, वो भी एक तरह से देवतुल्य है, वो गुरु है, बड़ा है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि नायिका जो है, नायिका का जो ललाट है, उस पर जो लगी हुई जो मंगल बिंदु, लगी हुई जो लाल रंग की जो बिंदी है, अर्थात जो मंगल ग्रह है, और जो चंद्रमा मुख शशि और मुख है वो उसका चंद्रमा है, बिंदी है वो मंगल है। तो और बिंदी के चारों ओर जो है शशि, मुख शशि, केसर आड़ गुरु, और बिंदी के चारों ओर केसर की आड़ देकर तिलक के रूप में जो बृहस्पति विराजमान हैं उसके माथे पर। तो क्या हुआ? इक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। तो इन सब चीज़ों के संयोग होने के कारण क्या क्या, ये यहाँ पर कई चीज़ें एक साथ जुड़ गई हैं, तो इन के संयोग होने के कारण, अर्थात ग्रहों के एक ही नारी रूपी राशि को एक साथ ही पाकर, सारे जो ग्रह हैं ना एक साथ एक ही नारी जो कन्या राशि है उसमें आ गए हैं, तो एक साथ पाकर लोचन रूपी जो संसार है, रसमय किए लोचन जगत, लोचन यानी नेत्र, नेत्र रूपी जो संसार है उसको रसमय किए, उसको रसमय कर दिया है, अर्थात अनुरागमय कर दिया है, जलमय कर दिया है। अर्थात इतने सारे जो ग्रहों के संतुलन के कारण नारी है वो, उसके जो नेत्र हैं वो इस संसार को अत्यंत ही रसमय कर रहे हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो नायिका है उसकी सुंदरता में ही ये चार चांद लगाने का कार्य कर रहे हैं। क्या क्या? उसकी बिंदी, उसके चेहरे की आभा, केसर का जो तिलक है, और जो गुरु बृहस्पति की जो आड़ दे रखी है उसके बिंदी के आसपास, तो ये सारी उसके मुख का सौंदर्य कई गुना, अनगिनत गुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस तरह की जो नारी है उसके एक नारी लही संग, इस तरह की जो नारी है उस पर यदि ये सारे उपकरण रूपी जो ग्रह हैं ये सारे एक साथ यदि उसमें आ जाते हैं, तो लोचन रूपी जो संसार है, जो आँखों में बसा हुआ है, वो रसमय हो जाता है। सारा संसार ही उससे सुंदर लगने लगता है। विशेष के रूप में यदि आप इसे बताना चाहें तो विशेष के रूप में ये बता सकते हैं कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र, उसके अनुसार मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति जब एक ही राशि में स्थित हो जाते हैं तब भयंकर वर्षा होने की संभावना रहती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है। इसलिए यहाँ पर नारी को एक राशि माना है जिसमें लाल बिंदी है वो मंगल ग्रह के समान है, क्योंकि मंगल का रंग भी लाल होता है जिसको लाल ग्रह कहते हैं। उस स्त्री के मुख को चंद्रमा माना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शीतलता और श्वेत है, जो मुख का प्रसिद्ध उपमान भी है इसलिए। और केसर के पीला तिलक लगा रखा है उसने, तो उस
पीले तिलक को बृहस्पति माना है, क्योंकि बृहस्पति का रंग भी पीला माना जाता है। इसलिए इन तीनों की एक ही स्थान पर अर्थात उस नारी में उपस्थिति होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा रसमय हो गया है, क्योंकि ऐसी सुंदर स्त्री को देखकर अनुराग का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर शब्दों का जो आप देख सकते हैं एक तरह से चमत्कार प्रदर्शन यहाँ दिखाया गया है। इस तरह से आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं बिहारी कवि की कि ये तीनों चीज़ क्या क्या एक साथ आ गई हैं। मंगल ग्रह का जो रंग है लाल वो, और उसके बाद उसका मुख को उन्होंने चंद्रमा माना है, और जो बृहस्पति ग्रह है केसर जैसा उसका जो पीले रंग का जो तिलक है वो उसको माना है। सारी चीज़ें एक साथ यदि एक जगह एकत्रित हो जाती हैं किसी कन्या राशि में तो वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा रसमय हो जाती है सब चीज़ें। तो इस तरह से आप इस व्याख्या को देख सकते हैं, और आगे भी इसी तरह की व्याख्याएं आपको रीतिकालीन काव्य पर मिलती रहेंगी। कुछ चंद व्याख्याएं अब बची हैं बिहारी की, उनको मैं समाप्त करने के बाद मैं दूसरे जो कवि हैं इस काल के उनकी व्याख्या भाग पर भी आऊँगा। तो आज का जो व्याख्या भाग है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।